अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं आज जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो ये है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से सियासी जमातों के जो बैकडोर राब्ते हैं वो शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ तजावीज़ इस वक्त जो हैं वो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि इनके दरमियान जो है वो उनका तबादला किया जा रहा है और इसके ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क भर में कब इंतखाबात करवाए जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से क्या ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं और वो किस तरीके से की जा सकती हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। और इस पे अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से आपसे हम मालूमात शेयर करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं और उनके जो मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कैंपेन को लीड कर रही है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पास की है और इसमें डिमांड की गई है कि ये तमाम अरकान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं उनका इनेकाद मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब मुल्क की दो बड़ी सूबाई असम्बलियाँ पंजाब KP जो आलमोस्ट पाकिस्तान का कोई 70 से 80% जो है कि इसकी नुमाइंदगी की अक्कासी करती हैं, वो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। तो ऐसे हालात में क्या इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के सामने 2 बजे एहतजाजी मुज़ाहरे का भी ऐलान किया है। इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके हमरा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वज़ीर भी हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी थे, अभी भी इत्तेहादी हुकूमत में भी ये वज़ीर हैं और यही वो साहब है जिनकी बिना पर ये कहा जाता है कि इस वक्त जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी बजात और मुनस इलाही जो अलग हुए हैं चौधरी शुजात से, और चौधरी शुजात अपनी फैमिली में अकेले रह गए हैं जो काफ लीग की इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, कि ये शख्स जो है बुनियादी तौर के ऊपर तफरका डालने में और इसी ने इस वक्त सारी मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से ये फैमिली डिवाइड हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये देखा जा सकता है कि चौधरी शुजात साहब की जो सेहत है वो यकीनी तौर के ऊपर उतनी अच्छी नहीं है जो एक बड़े एक्टिव सियासतदान की होती है। वो गुफ्तगू भी ठीक से नहीं कर पाते और लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो ड्राइविंग सीट के ऊपर या कमांड कर रहे थे वो तारिक बशीर चीमा साहब ही थे और बहुत से सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। बहुत सी बड़ी मुख्तसर से जुमले चौधरी साहब बोलते थे और उनकी तशरीह जो है तारिक बशीर चीमा साहब जो है कि वो ख़ुद से करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उन जो ख़यालात की कह लें या तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात को हवा मिलती नज़र आ रही है और वो उनके अंदर वज़न नज़र आता है कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है कि इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर वो फैक्टर हैं जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं। अगला इलेक्शन भी तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं कि उनके बारे में शुनीद है कि वो PMLN के टिकट से जो है कि वो लड़ना चाहते हैं। तो वो तो जब इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात साहब ने जो अपनी फैमिली अफेयर्स थे उसके ऊपर बात नहीं की, अभी भी वज़ादारी का मुज़ाहरा किया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि काफ लीग का बाजू टूटा है, काफ लीग नहीं टूटी और उन्होंने मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी तशवीश का इज़हार किया। आर्मी चीफ़ को इंटरवेंशन करना पड़ी, इस पर भी उन्होंने कहा कि सियासतदानों की नाकामी है कि आर्मी चीफ़ जो है कि उसको अभी मुदाखलत करना पड़ रही है। जिस तरह से IMF से कर्ज़ मंजूरी के हवाले से भी उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया था। फिर उन्होंने जो इस वक्त सियासत के अंदर ज़बान बयान का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको मुस्बत तरीके से आगे जाना चाहिए। फिर उन्होंने PMLQ के आयन में तब्दीली का हवाला भी दिया और कहा कि वो अपनी जमात के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली चाहते हैं, उसके क्या खद ख़ाल होंगे, क्या तब्दीली चाहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। सियासी अमूर के ऊपर बात होती रही
लेकिन ये सिर्फ PMLQ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियाँ की हैं। तो ये दो जमातें इन दोनों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियाँ की हैं। आज इस्लामाबाद में ही जो शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले इमरान खान साहब और PTI की जो जनरल कौंसल थी उसका मीटिंग थी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुतअद्दिद तरमीम की गई और उसमें भी उन्होंने अपनी तंजीम साजी को सूबा, ज़िला, रीजन, तहसील, यूनियन कौंसल, वार्ड और फिर उन्होंने इवन जो ब्लॉक होते हैं, वोटिंग ब्लॉक होते हैं, जो बेसिकली पोलिंग बूथ बनते हैं जहाँ पे वोट डाला जाता है, उस तक अपनी तंजीम साजी पे फोकस किया। लगता ये है कि अब PTI को अंदाज़ा हो गया कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, वोट को कैसे महफूज किया जाता है और फिर वोट को कैसे यकीनी बनाया जाता है। तो इलेक्शन जीतने के जो अब उनके पास टैक्टिक्स और जो रोकना होता है इलेक्शन के अंदर बदउनवानी को या धांधली को, उसके तरीके भी उनको समझ आना शुरू हो गए हैं। तो एक चीज़ तो ये, दूसरा एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट इमरान खान ने इसमें की, जो बड़ा मुश्किल काम है और इस पर अमल दरामद करवाना अगर इमरान खान साहब कामयाब हो गए तो यकीनन ये बड़ी अचीवमेंट होगी और पाकिस्तान के लिए बड़ा ये फ्रूटफुल होगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी उनको रुकावटों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट ये की कि बैरून ममालिक जिन लोगों के असासे हैं या अपनी जो उन्होंने सरमाया बैरून ममालिक मुंतकिल किया हुआ है, उनको पार्टी क़यादत नहीं करनी चाहिए। अपनी पार्टी के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तब्दीली की है उन्होंने, और उनकी जमात में जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके ऊपर ये लाजमी होगा कि उनकी असासे, प्रॉपर्टीज़, उनके सरमाया जो है पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर जिनका होगा उनको मरकज़ी लीडरशिप का रोल नहीं दिया जाएगा। बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर है, उनकी फ़ंडिंग के ऊपर है, उनके रेमिटेंसेस के ऊपर है, और फिर इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो है कि वो बैरून ममालिक पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ भी दे रहे हैं, और फिर अगर उनको हुकूमत साजी, फ़ैसला साजी में भी शामिल करते हैं तो फिर ये कैसे इंश्योर किया जा सकेगा कि जो फ़ैसला साजी या हुकूमत साजी में शामिल हों उनको लीडरशिप रोल जो है कि ना दिया जा सके। एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन इसके अंदर इफ़ एंड बट्स हैं। लेकिन इस तनाजुर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर हमारे पार्टी सरबराह जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN है, दीगर जमातें हैं, कि उनके बहुत से लोगों के असासे जिस तरीके से बाहर हैं और सरमाया है, इन्वेस्टमेंट है, वो यकीनी तौर के ऊपर फिर बहुत सी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पोलिटिकली भी, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से भी, बहुत से फ़ैसला साजी और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से भी। तो एक ये अच्छी चीज़ है। अभी देखना होगा कि इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से दीगर सियासी जमातें और फिर पाकिस्तान की जो इशराफिया है, एलीट क्लास है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो किस हद तक इस सोच को, इस नज़रिए को सपोर्ट करती है, और क्या सिर्फ ये PTI के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम होगी, या बाद में अगर PTI 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती है तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर है या पॉलिटिकल एक्ट है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी क्या ये तरमीम करते हैं, और उसके अंदर अगर ये तरमीम करते हैं तो फिर इसके चैलेंजेस और इसके लवाजमात और इसकी मुश्किलात क्या होंगी, ये बड़ा अहम सवाल होगा। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना। ये ख़बरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन की तहलील कर दी जाएगी, ख़त्म कर दिया जाएगा, इस्तीफ़े आ सकते हैं, या तमाम जमातें मुश्तरका तौर के ऊपर पार्लियामेंट के ज़रिए इनको हटा सकती हैं। लेकिन लगता यही है कि कहीं ना कहीं ये फ़ैसला हो चुका है कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत जो है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ जो है शायद मुश्किल होंगे, और एतबार करना जो है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंध के हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, जो उसके ऊपर सारी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बड़ी तनकीद की। तो ये जो घेराव डाला जा रहा है, इमरान खान की तरफ से मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। जुमरात को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा 2 बजे किया जाएगा। यकीनी तौर के ऊपर इसके साथ साथ रेफरेंस की तैयारी की जा रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, कि जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस किया जाए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से जो है को भी एक रिट पिटिशन फ़ाइल कर दी गई है। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से घेर कर एक ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि ये इससे पहले कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जाएँ या कोई और तरीका अख्तियार करें इनको निकालने का, तो ये ख़ुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ। तो देखना ये होगा कि अब जो ये सूरत हाल बनती है, ये किस करवट बैठती है। और दूसरा, इसके साथ साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से राब्ते चल रहे हैं, उसमें हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं कि अर्ली इलेक्शन में
अगले साल अगस्त की बजाय 6 माह पहले या 8 माह पहले इंतखाबात कराने के हवाले से तैयार हो चुकी हैं। फजल रहमान साहब भी इस सिलसिले में तैयार हो गए हैं। अलबत्ता फजल रहमान साहब या नवाज़ शरीफ साहब की राय ये है कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होने चाहिए। PTI की डिमांड ये है कि अक्टूबर नवंबर में होनी चाहिए। तो अब कोई इसके ऊपर नेगोशिएशंस चल रही हैं। इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली सबके एक साथ इंतखाबात करवाए जाएंगे, तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। ये ख्याल सवाल उठाया जा रहा था कि क्या PTI सूबाई असम्बली पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी अगर मरकज़ में कौमी असम्बली तहलील कर दी जाती है। तो इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि तमाम असम्बलियाँ जो हैं वो कौमी असम्बली हो या चारों सूबाई असम्बली, उनको बैक वक्त तहलील किया जाएगा और मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होगा। अभी सिर्फ डेट के ऊपर मामलात हैं और दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हैं। डेट के ऊपर भी शायद इमरान खान साहब अक्टूबर नवंबर से आगे चले जाएं, लेकिन वो ऐसी सूरत में ही होगा कि जब अगर डेट अनाउंस कर दी जाए। और असल मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी इस्लाहात का है कि उसके ऊपर जैसे ही किसी एक नुक्ते पर या दो नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा, उसके बाद असम्बलियों की तहलील और नए इंतखाबात के ऐलान के हवाले से राह हमवार हो जाएगी।